मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का ईवीएस के। आज हमें पढ़ना है चैप्टर 7 फ्लावर्स अराउंड अस। अब हमारे आसपास कितने तरह के फ्लावर्स होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लावर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जनरली फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। जनरली क्या होता है कि प्लांट का जो सबसे खूबसूरत पार्ट कौन सा होता है, उसके फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज, फ्रेग्रेंस एंड कलर्स। फ्लावर्स कैसे दिखते हैं? अलग अलग तरह के साइज़ होते हैं, शेप होते हैं, खुशबू भी अलग होती है और कलर भी अलग होता है, ठीक है। फ्लावर्स में ग्रो सिंगल और इन बंचेस। फ्लावर्स कैसे उगता है? या तो एक सिंगल उगता है या फिर गुच्छे में उगता है, ठीक है। People are attracted towards plant often because of the beauty of their flowers. लोग क्या होते हैं कि प्लांट के तरफ मोहित होते हैं, उनके तरफ खींचे चले जाते हैं क्योंकि उसकी खूबसूरती ही इतनी, फ्लावर्स की जो खूबसूरती होती है वो उन्हें उसके अपने पास खींच लेता है, ठीक है, मोहित करता है। फ्लावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। फ्लावर्स क्या है, हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दे ब्रिंग ब्यूटी अराउंड अस, वो हमारे आसपास ब्यूटी लेके आते हैं और हमारे दिल में, एंड जॉय इन आवर हार्ट्स, और हमारे दिल में बहुत सारी खुशियाँ भी लेके आते हैं। अबव ऑल, विदाउट देम देयर वुड नॉट बी फ्रूट्स, सीड्स, ग्रेन्स और नट्स। इन सब को लेकर के, इनके बिना ना ही फ्रूट्स होगा, ना सीड्स होगा, ना ग्रेन्स होगा, ना ही नट्स होगा। वी नीड दीज थिंग्स फॉर आवर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। प्रोपेगेशन थ्रू फ्लावर्स। प्रोपेगेशन कैसे होता है फ्लावर्स के साथ, वो हम लोग पढ़ेंगे। द बर्ड इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बर्ड, ठीक है। द फ्लावर्स ब्लूम आउट ऑफ बर्ड। फ्लावर्स कहाँ से खिलता है? बर्ड में से, ठीक है। द पेटल्स आर कवर्ड इन अ बड। बड में कैसे कवर्ड होता है? पेटल्स पूरा कवर होता है, ठीक है। द बड टेक टाइम टू ग्रो एंड ग्रेजुअली ब्लूम्स एज अ फ्लावर। बड क्या करता है? ग्रो करने में टाइम लेता है और फिर क्या होता है कि एज अ फ्लावर वो खिल जाता है, ठीक है। इफ़ यू ऑब्जर्व अ फ्लावर, अगर हम लोग फ्लावर को देखेंगे, यू वुड फाइंड पॉलन ग्रेन्स इन द मिडल ऑफ इट। फ्लावर के बीच में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। द पॉलन ग्रेन्स आर अ पाउडरी सब्सटेंस। पॉलन ग्रेन्स क्या होता है? पाउडरी सब्सटेंस होता है। द फ्लावर ऑल्सो कंटेन एग्स। फ्लावर के पास भी क्या होता है? एग्स होता है, ठीक है। These pollen grain meet with the eggs to produce fruit। और pollen grain क्या करते हैं? वो eggs से जाके मिल जाते हैं और फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। Birds, butterflies, bees and wind help the pollen grains to reach the eggs। कौन हेल्प करता है पॉलन ग्रेन को अंडे के तरफ पहुंचने के लिए? बर्ड्स, बटरफ्लाइज, बीज और विंड। इन सब चीज़ों के हेल्प से पॉलन ग्रेन जो है वो किसके पास पहुंचता है? एग्स के पास पहुंचता है। द फ्रूट कैरी द सीड्स ऑफ अ प्लांट। और फ्रूट के पास क्या होता है? प्लांट का सीड होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हेन डू द फ्लावर्स ग्रो। फ्लावर्स कब ग्रो करते हैं, कब उगते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फ्लावर ओनली इन पर्टिकुलर सीजन। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो होते हैं फ्लावर, वो क्या होते हैं? अपने अपने सीजन में ही ग्रो करते हैं। सम फ्लावर्स लाइक पलाश ब्लूम इन स्प्रिंग। कुछ फूल जैसे पलाश वो कब खिलता है? स्प्रिंग में। सम लाइक रोज़ एंड ग्लैडियोली ब्लूम इन विंटर। और रोज़ और ग्लैडियोली कब खिलता है? विंटर में खिलता है। सम इन रेनी सीजन, कुछ फूल रेनी सीजन में खिलते हैं। एंड सम लाइक गुलमोहर ब्लूम इन समर। और कुछ जैसे गुलमोहर का फूल हो गया, वो कब खिलते हैं? समर में खिलते हैं, ठीक है। देयर आर सम प्लांट्स सच एज मैरीगोल्ड दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर। और कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे मैरीगोल्ड का फूल हो गया, वो पूरे साल ही वो खिलते हैं, ठीक है। सम ट्रीज फ्लावर ओनली वंस अ ईयर। और कुछ जो पेड़ के फूल होते हैं वो भी साल में एक ही बार, जैसे दे आर मैंगो, लीची, ऑरेंज, ये सब क्या है? साल में एक ही बार खिलते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स फ्लावर वंस इन मेनी ईयर्स।
और कुछ प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो बहुत साल में एक ही बार खिलते हैं। द कुरिंजी फ्लावर्स ब्लूम वंस इन 12 ईयर। 12 साल में एक ही बार खिलता है ये कुरिंजी का फूल, ठीक है, कुरिंजी फ्लावर्स। दे आर ब्राइट पर्पल ब्लू इन कलर। इसका कलर कैसा होता है? ब्राइट पर्पल ब्लू कलर होता है। द कुरिंजी फ्लावर इज बेल शेप्ड। और कुरिंजी फ्लावर का शेप कैसा होता है? बेल की तरह होता है, ठीक है। दे आर मोस्टली सीन इन नीलगिरी एंड कोडाईकनाल हिल्स। और ये मोस्टली कहाँ पे देखे जाते हैं? नीलगिरी और कोडाईकनाल्स की हिल्स पे मिलते हैं, ठीक है। देयर आर सम प्लांट्स लाइक बनाना दैट फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। और कुछ प्लांट्स जैसे बनाना हो गए, उसके फ्लावर्स हो गए, तो वो पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार खिलते हैं, ठीक है। दे डाई वंस द फ्रूट आर हार्वेस्टेड। वो क्या होते हैं? वो मर जाते हैं जब एक बार जिसके फ्रूट हार्वेस्ट होते हैं उसके बाद वो मर जाते हैं, ठीक है। द फ्लावरिंग सीजन वेरीज अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जो फ्लावरिंग का जो सीज़न होता है वो कैसे डिपेंड करता है? जो हमारा जोग्राफिकल लोकेशन है, मीन्स कहाँ पे वो पौधा है, प्लांट है, और वहाँ उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा है, तो वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिंग हनी फ्रॉम बीहाइव्स। बीहाइव से जब हम लोग हनी को कलेक्ट करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मीन्स मधुमक्खी के छत्ते से शहद को कलेक्ट करना। बी कीपिंग इज़ अ हॉबी एंड नाउ अ डेज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ मेनी पीपल। बी कीपिंग क्या होता है? एक हॉबी की तरह किया जाता है, और आज तो क्या हो गया है, इन दिनों ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। पीपल मेक बॉक्सेस टू कीप बीज। लोग क्या बनाते हैं? बॉक्सेस बनाते हैं ताकि वो उसमें बीज को रख सकें। दे हैंडल द बीज जेंटली विदाउट हर्टिंग देम। वो क्या करते हैं? बीज को हैंडल करते हैं बिना उन्हें हर्ट किए, ठीक है। ओकेजनली ग्लव्स एंड मास्क आर यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। वो लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं? ग्लव्स और मास्क, ठीक है। To collect honey from the forest, people smoke the area and chase away bees from their hives. जब वो लोग हनी कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट से, तो लोग क्या करते हैं? वहाँ का जो एरिया है उसे जला देते हैं ताकि जो बीज हैं वो अपने छत्ते में से उड़ जाएं, ठीक है, दूर हो जाएं उससे। दस हनी इज़ कलेक्टेड फ्रॉम हनी कॉम्ब। और फिर वो हनी कॉम्ब से वो उस छत्ते में से हनी को कलेक्ट कर लें, ठीक है। हनी कॉम्ब से वो हनी को कलेक्ट कर लें, ठीक है। द प्लेस वेयर बीज आर रेयर्ड इज़ कॉल्ड एन अपेयरी। जहाँ पे बीज का इस बिजनेस चलता है, जहाँ पे उसे पाला जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं एपियरी। एंड द पीपल हु लुक आफ्टर देम आर कॉल्ड एपियरिस्ट। और जो लोग उनकी देखभाल करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एपियरिस्ट, ठीक है। यूजेस ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर्स का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? वी यूज़ फ्लावर्स इन डे टू डे लाइफ। हम लोग रोज़ाना अपने लाइफ में फ्लावर्स को यूज़ करते हैं। वी ग्रीट पीपल ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक बर्थडेज विथ फ्लावर बुके। और हम लोग क्या करते हैं? जब किसी का बर्थडे होता है तो हम लोग उनके लिए क्या लेके जाते हैं? फ्लावर बुके लेके जाते हैं, ठीक है, उन्हें बधाई देते हैं। वी यूज़ दैम इन अ टेम्पल्स फॉर वर्शिप। हम लोग मंदिरों में पूजा करने के लिए भी फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। ऑन फेस्टिवल्स दे आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। और त्योहारों पे हम लोग उसे एज अ डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फूलों से हम लोग अपना घर भी सजाते हैं। वी यूज़ दैम ड्यूरिंग मैरिज। और हम लोग शादी में भी हम लोग फूलों का यूज़ करते हैं। वुमेन वेयर देम ऑन देयर हेयर। और जो महिलाएं होती हैं, औरत जो होती हैं, वो अपने बालों में भी यूज़ करती हैं फ्लावर्स को, ठीक है। रोज़ वाटर इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोज़ फ्लावर। जो गुलाब जल बनता है वो किससे बनता है? गुलाब के फूल से बनता है। मेनी एरोमाज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स टू मेक परफ्यूम्स, लोशन एंड इंसेंस स्टिक्स। बहुत सारे एरोमा को एक्सट्रैक्ट मीन्स निकाला जाता है बहुत तरीके के फ्लावर से, तरह तरह के फ्लावर से, ताकि उससे परफ्यूम बना सकें, लोशन बना सकें, या फिर इंसेंस स्टिक्स बना सकें, ठीक है। सम फ्लावर्स आर एडिबल टू। और कुछ फ्लावर्स को खाया भी जाता है। वी ईट अ वेराइटी ऑफ फ्लावर्स लाइक बनाना फ्लावर एज ए वेजिटेबल। जैसे कि बनाना का फ्लावर हो गया, उसे हम लोग एज अ वेजिटेबल खाते हैं। द फ्लावर ऑफ अ पम्पकिन इज़ ऑल्सो वेजिटेबल अलॉन्ग विथ इट्स स्टेम। पम्पकिन का फ्लावर होता है उसे भी हम लोग एज अ वेजिटेबल खाते हैं विथ उसके स्टेम के साथ। बिसाइड दीज वी ईट कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। इन लोग के साथ हम लोग कॉलीफ्लावर और ब्रोकली भी खाते हैं।
Flowers are so beautiful that many of the clothes we wear have floral print. फ्लावर्स क्या होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारा कपड़ा पहनते हैं तो उसमें फ्लावर की प्रिंटेड होती है, ठीक है, फ्लावर प्रिंट होते हैं, उसे हम लोग फ्लोरल प्रिंट बोलते हैं। वी ऑल्सो ड्रॉ फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन। हम लोग फ्लावर्स ड्रॉ करते हैं डेकोरेशन के लिए। सम पॉट्स यूज्ड फॉर मैरिज एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो डेकोरेटेड विथ फ्लावर मोटिव्स। और कुछ पॉट भी यूज़ किए जाते हैं शादी में या फिर कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसे हम लोग फ्लावर से डेकोरेट करते हैं, है ना। People also extensively cultivate flower like marigold and sunflower as cash crop। और लोग क्या करते हैं, फूल जैसे मैरीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, उसे अपना बिजनेस बना के भी, मीन्स बिजनेस के लिए भी एज अ यूज़ करते हैं, उसको कल्टिवेट करते हैं, ठीक है। देयर आर पीपल हु आर प्रोफेशनल्स इन ड्राइंग फ्लावर मोटिव्स। कुछ लोग तो प्रोफेशनल्स होते हैं फ्लावर मोटिव्स को ड्रॉ करने में। मेनी पीपल अर्न देयर लिविंग बाय सेलिंग फ्लावर्स। कुछ लोग तो अपना जीवन चलाते हैं फ्लावर्स को बेच के, ठीक है। यू वुड हैव नोटिस्ड फ्लावर सेलर्स इन मार्केट। आपने तो देखा ही होगा मार्केट में जो फ्लावर बेचते हैं। एंड नियर टेम्पल्स, मंदिरों के पास भी रहते हैं फ्लावर्स बेचने वाले। दोज हु सेल फ्लावर्स ऑन कमर्शियल बेसिस इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट। ऐसे लोग जो फ्लावर को बेचते हैं कमर्शियल बेसिस पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे लोग को हम लोग फ्लोरिस्ट बोलते हैं, ठीक है। आज हमने चैप्टर की रीडिंग कर ली है और आप लोग इसे रीड करिएगा और हार्डवर्क जो भी है इसे लिखिएगा और उसे लर्न करिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को करेंगे, ओके।